हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे। भी आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से प्रैक्टिस सेट नंबर 38 है। अगर पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बना के दे रखी है। चैनल पर एक बार जाकर चेक कर लें। सारे के सारे क्वेश्चन आपके HSC सीटी एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। NTA के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उनकी भी क्लास दे रखी है, भी प्ले लिस्ट बना के दे रखी है, एक बार जाकर चेक कर लें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस इतिहासकार ने दीन ए हिलाई को एक धर्म बताया था भी, यानी कि धर्म कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर बताएं दीन ए हिलाई धर्म की, ये पूछ ले एग्जाम के अंदर, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। दीन ए हिलाई धर्म की स्थापना किसने की थी, तो हमारा हो जाएगा भी अकबर ने की थी। दीन ए हिलाई धर्म की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। कब की थी, 1582 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से सबसे बाद के अंदर आया था, यानी कि कौन इसके अंदर सबसे बाद के अंदर अभी। तो हड़प्पन नीति है, यानी ये हड़प्पन नीति थी 1848 के अंदर। बंगाल का विभाजन की अगर बात करें तो 1905 हो जाएगा। और स्थायी बंदोबस्त की स्थापना 1793 के अंदर। और यहीं पर सहायक संधि की बात करें तो 1801 के अंदर हुई थी। तो सबसे बाद के अंदर पूछा है तो बंगाल का विभाजन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर बात कर लें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है बंगाल का विभाजन किसने किया था। तो बंगाल का विभाजन की अगर बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अभी लॉर्ड कर्जन ने 1905 के अंदर। स्थायी बंदोबस्त की स्थापना पूछ ले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त की स्थापना पूछ ले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1793 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी शैल श्रेणी कडप्पा शैल समूह से संबंधित है। अभी कडप्पा शैल समूह से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाप गानी। और ये जो कडप्पा शैल है या कडप्पा चट्टानें हैं, ये क्या हैं भी, आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका भाग है कडप्पा शैल का। और कौन से जिले के अंदर भी, कुडप्पा जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का एक योग है भी। लोकसभा की अगर बात करें बिहार की, तो 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील पूछ ली, लोकटक झील है जो पूछ लिया अभी, किस राज्य के अंदर स्थित है। लोकटक झील है, सबसे बड़ी झील है, पूछ क्या लिया, किस राज्य के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर के अंदर। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील, विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील कौन सी हो जाएगी। तो लोकताल यानी कि लोकटल झील हो जाएगी, जो मणिपुर के अंदर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसी के साथ बता दें मणिपुर के अंदर टोटल झीलें हो जाएगी भी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटराइट मिट्टी में प्राधान्य है, यानी कि कहाँ पर है भी, तो मालाबार तटीय प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर बात कर लें, लैटराइट मिट्टी में कौन सी फसल की खेती होती है, तो एक तो होती है भी चाय की और दूसरा कहवा, एक चाय और दूसरा कहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कन्नौज में धर्म परिषद का आयोजन कब किया गया था भी। कन्नौज में धर्म परिषद का आयोजन कब किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी जनवरी 643 के अंदर। और यहीं पर अगर हम बात करें, हर्षवर्धन था, इस कौन से धर्म का अनुयायी था भी। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था भी, बौद्ध धर्म का। और यहीं पर कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, राजा हर्षवर्धन की कौन सी पुस्तकें थी, तो 3 पुस्तकें लिखी गई थी। अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, उनकी 3 पुस्तकें कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 भी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है भी। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गोवा के अंदर भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीन भारतीय साहित्य में मल्लेच शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था, यानी कि मल्लेच शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया था, विदेशियों के लिए किया गया था भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मल्लेच का मतलब क्या हो गया भी, अस्पष्टभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 10, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी। माता कौन थी, पुतली बाई थी। और पिता पूछ ले तो हो जाएगा भी करमचंद। और यहीं पर मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था भी, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था।
मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। और इनका जन्म स्थान था भी पोरबंदर के अंदर, गुजरात के पोरबंदर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, भारत में सबसे बड़ा बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध की अगर बात करें तो विश्व का ही हो जाएगा भी सबसे बड़ा बांध, हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये पूछ ले कौन सी नदी के ऊपर है, नदी हो जाएगी भी महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध है। और ये पूछ ले कौन से राज्य के अंदर है, तो उड़ीसा राज्य के अंदर है। यहीं पर अगर भाखड़ा बांध की बात करें तो भाखड़ा बांध हो जाएगा भी HP यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ये पूछ ले कौन सी नदी पर है, तो सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर भी। और यहीं पर अगर कोसी बांध की बात करें तो कोसी बांध की स्थिति हो जाएगी भी नेपाल के अंदर। कौन सी नदी पर? कोसी नदी पर। और यहीं पर अगर बात करें हमें दामोदर घाटी बांध, दामोदर घाटी बांध हो जाएगा पश्चिमी बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर भी। कौन सी नदी है? दामोदर ही नदी है भी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भी। और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, आपका एक लाइक हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मोटर कारों के अंदर हेडलाइट की चोट को हटाने के लिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर कई बार कंफ्यूज क्वेश्चन होता है भी, जो मोटर कार होती है या गाड़ी होती है उसके अंदर जो हेडलाइट होती है, दर्पण पूछ लिया जाता है, तो दर्पण हो जाएगा भी अवतल दर्पण। हेडलाइट के अंदर होगा भी अवतल दर्पण। और जो गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं उसके अंदर पूछ ले तो हो जाएगा भी उत्तल दर्पण। साइड मिरर के अंदर उत्तल दर्पण, हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं भी, तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं भी। एक्स किरणें कौन सी तरंगे हो जाएगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 भी, पायस एक कोलाइड होता है, पायस एक कोलाइड होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा द्रव में गैस का बदलना भी, लिक्विड यानी कि लिक्विड टू गैस भी। और यहीं पर अगर बात कर लें कई बारी ठोस का सीधा गैस के अंदर बदलना, यानी कि ठोस का सीधा गैस के अंदर बदलना क्या कहलाता है भी? उद्रवपार्तन कहलाता है। यानी कि कपूर का भी इसी तरह इस्तेमाल होता है, यानी कि कपूर ठोस होती है, जब उसको जलाएंगे तो गैस निकलेगी भी, यानी कि भाप निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि भी गैस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि गैस का जो प्रसार गुणांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और यहीं पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है भी, कौन सी बाकी की जो धातुएं होती हैं ना, वो धातुएं सारी की सारी क्या होती हैं भी? ठोस होती हैं। बाकी यहीं पर अगर बात करें कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, तो पारा भी। कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, तो पारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 भी, निम्नलिखित के अंदर से कौन मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है भी? कौन मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है? तो ग्राम पंचायत भी हो जाएगी, ग्रामीण पाठशाला भी हो जाएगा, ग्रामीण सहकारी समिति भी हो जाएगी। ग्रामीण की बात कर रहे हैं तो जिला पार्षद नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित के अंदर से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी कि जो कंपोस्ट है वो जैविक जीवाश्म खाद है, बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, यानी यूरिया संपूर्ण उर्वरक। यूरिया संपूर्ण उर्वरक नहीं होती। यूरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है भी, यानी कि हमारे पास कार्बन भी होती है यूरिया के अंदर, और यहीं पर बात कर लें नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, और ऑक्सीजन भी होती है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है यूरिया का सूत्र बताओ, तो CH4N2O, CH4N2O भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोसेसर की क्लॉक रेट खालिस्तान के अंदर मापी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेगा हर्ट्ज या फिर गीगा हर्ट्ज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का लगभग वजन पूछ लिया भी कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी भी 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर पूछ लिया लास्ट के अंदर क्या आएगा, सी के बाद में डी छोड़ दिया, ई आ गया, ई के बाद में एफ छोड़कर जी आ गया, इसी प्रकार जी के बाद एच छोड़कर आई आ गया। और इस पूरे को जब सॉल्यूशन करोगे तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाएगा भी। इसकी PDF सेंड कर दूंगा मैं आपको
टेलीग्राम पर, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी। बाकी के जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो आपको अलग से क्लास करवा देंगे। आपके बार बार कमेंट आते हैं सर प्रैक्टिस 37 कवर करवा दिए, 20 प्रैक्टिस सेट रहते हैं, तो मैं सभी प्रैक्टिस सेटों के भी आपकी जैसे कि 3-4 प्रैक्टिस सेट को एक वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। बहुत ही जल्दी आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 भी हृदय वांछित है। हृदय वांछित है यानी कि हृदय वांछित का मतलब क्या हो गया भाई, अभाव यानी कि कमी, यानी कि कौन सी कमी, यानी कि इसके अंदर ऐच्छिक पेशी नहीं होती। वैसे तो हृदय होता है, हृदय पेशी से पाया जाता है, यानी कि हृदय पेशी के अंदर होता है, और यहीं पर और जो हृदय पेशी होती है वो क्या होती है भी, एक अनैच्छिक पेशी होती है। हृदय पेशी होगी वो क्या होगी भी, एक अनैच्छिक पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाइनरी संख्या नहीं होगी। कौन सी संख्या बाइनरी संख्या नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है भी उनके लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपके जो एग्जाम से पहले भी सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवा दिए जाएंगे और आपको बहुत कुछ इस चैनल पर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 भी, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है भी। अजंता की गुफाओं में पूछ लिया किसका चित्रण है, तो जातक कथाओं का भी। और यहीं पर कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 51 भी, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं भी। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, तो राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर हो जाएगा भी यहाँ पर हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 52 मूल कर्ताओं का वर्णन पूछ लिया किस अनुच्छेद के अंदर है भी। मूल कर्ताओं का वर्णन किस अनुच्छेद के अंदर है, इसके अंदर दोनों के दोनों ऑप्शन ही सेम दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही हो जाएंगे। यानी कि कहने की बात यही है अनुच्छेद 51A के अंदर मूल कर्ताओं का संविधान के अंदर वर्णन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन के अंदर कौन सा यानी कि क्या चीज जोड़ी गई थी संविधान का जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर भी धर्म निरपेक्षता को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन क्या कहता है भी, दिल्ली सल्तनत के अंदर कितने राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था भी। यानी कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर कितने राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था, तो 5 का भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से थे, 1206 से लेकर 1290 तक भी। 1206 से लेकर 1290 तक कौन सा वंश रहा था, गुलाम वंश रहा था भी। गुलाम वंश रहा था 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद के अंदर से 1290 से लेकर 1320 तक भी, 1290 से लेकर 1320 तक कौन सा वंश आया था, खिलजी वंश। उसके बाद में आता है भी तुगलक वंश, कब से कब तक, 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद में अगर बात करें तो आता है भी सैयद वंश। उसके बाद में आता है सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक भी। उसके बाद में आता है लास्ट का लोधी वंश भी, लास्ट में आता है लोधी वंश 1451 से लेकर 1520 तक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी, क्वेश्चन नंबर 55 श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है भी। श्रम का बंटवारा किसके ऊपर होगा, श्रमिकों की संख्या के ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 56 भी, द लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर हैज बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसके द्वारा लिखी गई है। 56 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी भी, जॉन किट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57 भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट परहैप्स वर्ब, यानी इट इज नॉट इजी टू, यह बहुत आसान नहीं है। चिल्ड्रन नाउ ए डे, यानी कि उनका ब्राइंग अप, यानी कि उनका लाना या पालन पोषण करना भी इतना आसान नहीं है। 58 की अगर बात करें, 58 के अंदर क्या कह रहा है, पिक आउट ऑफ द कंपैरेटिव फ्रॉम द सेंटेंस ही इज एज वाइज, यानी वह उससे बुद्धिमान है या ज़्यादा बुद्धिमान है, एज सोल्जमैन उससे भी। 58 की अगर बात करें और इंग्लिश के क्वेश्चन है वो आप देख लिया करो भी। 58 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप भी ट्राई करके देखना भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, बाकी आपको अलग से क्लास तो दे ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 59 भी, पॉइंट आउट ऑफ द फिगर इन द स्पीच, यानी कि हेयर इज स्मॉल, इसका राइट आंसर बता दूं भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन प्लीज आप देख लिया करो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 60 भी, हु रोट, यानी किसने पुस्तक लिखी थी भी, ये चीज़ बोल रहा है।
यानी तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर सी भी, फ्रांसिस बेकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 61 भी। 61 का राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 62 भी। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब, यानी कि द पेन इज माइटर खालिस्तान किससे हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देन द सोर्ड से। यानी कि कहने की बात क्या है भी, यानी कि पेन होगी हमारे पास एक सोर्ड का मतलब क्या हो गया भी, तलवार, यानी कि जो कलम है तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी, क्वेश्चन नंबर 63। वह रातों रात अमीर हो गया, इस वाक्य के अंदर पूछ लिया कौन सा समास है। रातों रात के अंदर बात करें, यानी कि पूछ रहा है भी कौन सा समास है, तो रातों रात हो जाएगा। और यहीं पर कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है रातों रात के अंदर कौन सा समास होगा, तो अविभाव समास हो जाएगा भी, अविभाव। यहीं पर बात करें 64 की भी, पीताम्बर के अंदर पूछ लिया कौन सा समास है। पीताम्बर के अंदर पूछ लिया कौन सा समास है, पीताम्बर का मतलब क्या होगा भी, पीला है जिसका अंबर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास भी। द्विगु समास की बता दूं, जो संख्या दर्शाता है भी उसको क्या बोलते हैं, द्विगु समास। और द्वंद्व समास की पहचान बता दूं, उसके अंदर क्या होता है भी, यानी कि बीच के अंदर एक डंडा सा होता है, बट आप कहोगे सर बीच के अंदर तो रातों और रात के अंदर भी है, बट जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दे दूं दिन और रात भी, यानी कि दिन भी अलग है रात भी अलग है, तो इसके अंदर हो जाएगा हमारा द्वंद्व। द्विगु की पहचान बता दी आपको, जो संख्या होती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 65 भी। उस छोटे लड़के ने 2 गुब्बारे खरीदे, इस वाक्य के अंदर विधेय पूछ लिया भी, विधेय क्या होगा। एक होता है विधेय भी, एक होता है उद्देश्य। तो उस छोटे लड़के ने, अगर यहाँ तक बात करें तो ये तो हो जाएगा एक उद्देश्य, क्या चीज़ खरीद रहा है, 2 गुब्बारे खरीदें, तो इसके अंदर विधेय हो जाएगा भी 2 गुब्बारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 66 भी। आज सुबह से वर्षा हो रही है, कौन सा वाक्य है भी, कौन सा वाक्य होगा, आज सुबह से वर्षा हो रही है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा विधानवाचक वाक्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा शब्द है नारी का पर्यायवाची नहीं है भी, नारी का पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तटीनी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 68। मैं सत्य कहता हूँ, सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यह पंक्तियाँ पूछ ली किस रस को प्रकट कर रही है, तो रस की बात करें 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर रस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों के अंदर से कौन सा एक विकल्प है द्विगु समास का उदाहरण नहीं है भी, यानी कि नहीं है। अब देखो तिरंगा है, इसके अंदर भी संख्या आ रही है, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर 3। नवरत्न है, इसके अंदर 9 आ रहा है। पंचामृत के अंदर बात करें तो 5 आ रहा है अभी, यानी कि नर रत्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्विगु समास नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 70 भी। मुट्ठी में होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, मुट्ठी में होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अधिकार में होना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब करेंगे हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, मोरनी क्षेत्र के अंदर कौन सा वृक्ष पाया जाता है, कौन सा वृक्ष पाया जाता है मोरनी क्षेत्र के अंदर, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भी, चीड़। और यहीं पर बात कर लें जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है अभी, हरियाणा के पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश सरकार के द्वारा शमसुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी भी, शमसुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 72 का भी ऑप्शन नंबर बी, अल्ताफ हुसैन हाली को भी। और यहीं पर बात करें अल्ताफ हुसैन हाली की, तो ये एक भी उर्दू कवि थे। कौन कवि थे, कौन से कवि थे भी, एक उर्दू कवि थे। इनकी एक मशहूर शायरी भी थी मुकदमा ए शेर ओ शायरी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, रोहतक से हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था भी, उसका संपादन पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा भी, पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 73 के अंदर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी क्वेश्चन नंबर 74। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भी, हर्षवर्धन के। और यहीं पर हर्षवर्धन के द्वारा, और यहीं पर बात कर लें पहले तो बाण भट्ट के बारे में, यानी कि बाण भट्ट की पुस्तक कौन सी थी भी, कादम्बरी। बाण भट्ट की वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें थी, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है,
कादम्बरी किसकी पुस्तक है, तो बाण भट्ट की भी। और हर्षवर्धन की बात कर लें तो 3 पुस्तकें थी, कौन कौन सी, एक तो रत्नावली, एक प्रियदर्शिका और एक नागानंद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 75, भिवानी के अंदर नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। भिवानी के अंदर नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च के अंदर भी कब, 1926 के दौरान किसने की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी राधा कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अंबाला कैंट या अंबाला छावनी की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1843 के दौरान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77 भी, हरियाणा के अंदर शीतला माता का मंदिर किस वास्तु शिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया था। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है अभी और आने की पूरी संभावना रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भी, राजस्थानी शैली से। और यहीं पर शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम जिले के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, हरियाणा में महारा गांव जगमग योजना कब शुरू की गई थी। महारा गांव जगमग योजना कब शुरू की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2015 को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 79 भी, स्काई लार्क या फिर काला अम्ब या फिर बलूजे, ये जो पर्यटन स्थल हैं हरियाणा राज्य के अंदर कौन से जिले के अंदर स्थित है भी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी, पानीपत जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है भी, लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, तो 80 की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 81, गुरुग्राम फरूखनगर मार्ग पर स्थित है हरियाणा का कौन सा भी सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज पूछ ली किसने की थी, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर जैक्सन ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, बीन बंसरी नृत्य, बीन बंसरी नृत्य हरियाणा में विशेष रूप से किस क्षेत्र के अंदर गाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांगर क्षेत्र के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, गुरु तेग बहादुर शहादत देने ले जाते समय रास्ते के अंदर भी 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके थे गुरु तेग बहादुर, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुरुद्वारा लखन मांजरा के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मामा भांजा की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सोनीपत के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 85, पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव हरियाणा के किस जिले के थे भी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी भी, सिरसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 86 भी, पद्म श्री सेठ किशन लाल दास किस जिले से संबंध रखते हैं भी। पद्म श्री सेठ किशन लाल दास किस जिले से संबंध रखते हैं, तो 86 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 87, विदा प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। विदा प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, 87 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदेव सहाय ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, और हरियाणा जीके की अगर मैं बात करूं तो सीटी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ भी। समा नामक पर्यटन केंद्र हरियाणा के किस नगर के अंदर स्थित है। समा नामक पर्यटन केंद्र हरियाणा के किस नगर के अंदर स्थित है, 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 भी, शाह कुली खां के द्वारा निर्मित आराम ए कोसोर बाग शाह कुली खां के द्वारा कहाँ पर स्थित है भी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा राइट ए, नारनौल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90 भी, सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आदि बद्री, यानी कहाँ पर स्थान है ये, यमुनानगर के अंदर। आदि बद्री कहाँ पर है अभी, यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 भी, पांडु पिंडारा किस तिथि को पूर्वजों को पिंडदान दिया जाता है। पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों का पिंडदान दिया जाता है, 91 का राइट आंसर हो जाएगा सोमवती अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 भी, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा। किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा, 92 का राइट आंसर हो जाएगा पुंडरिक सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 93 भी, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, श्री चौरंगीनाथ के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी भी, अस्थल बोहर मठ की। और ये अस्थल बोहर मठ कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर भी, रोहतक जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 94, डोसी तीर्थ स्थल या डोसी की पहाड़ियाँ किस ऋषि से जुड़ा हुआ है, तो च्यवन ऋषि से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा।
कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था अभी? कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 96 क्या कहता है? औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 के अंदर धार्मिक नीति के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्रोह हुआ था? तो सतनामी विद्रोह हुआ था भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 भी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था उसी की स्थापना पूछ ली कब हुई थी? तो वर्ष 1919 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 98, लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए 6 क्षेत्रीय जोनल परिषदों की स्थापना की गई थी। हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है भी? हरियाणा राज्य की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट सी भी, उत्तरी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चंडी मंदिर के अंदर। और ये चंडी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? चंडीगढ़ के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी। इससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक करें भी। आपका एक लाइक हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। और प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 100 भी, चोटांग नदी का ऋग्वेदकालीन नाम क्या है भी? चोटांग नदी का ऋग्वेदकालीन नाम क्या है? तो दर्शवती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी भी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर चेक कर लें। और एनटीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी आपको क्लास कवर करवा दी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके कवर करवा दिए जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भी। उसके लिए जल्द ही आपको क्लास देखने को मिलेगी।